नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। किसान भाइयों के काम की बहुत सारी जानकारियां हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपका प्यार बहुत अच्छे तरीके से हमको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहें। तो हम आपको केवल एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। और इसके बाद एक बात और, एक वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने अन्य किसान दोस्तों तक के उसे भेजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। और आज की जो हम आपको वीडियो लेकर आए हैं, ये देख रहे हैं आप उसमें कि ये सिरोही नस्ल की बकरी है जो राजस्थान से लाई गई है और बैतूल के क्लाइमेट में इसका उपयोग किस तरीके से हो सकता है। क्या बैतूल के किसान भाई अतिरिक्त आमदनी के लिए इस सिरोही नस्ल की बकरी का पालन कर सकते हैं? तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में जब भ्रमण किया तो हमें बकरी पालन इकाई के बारे में जानकारी मिली। यहाँ पर ये जो बकरी आप देख रहे हैं, डॉक्टर संजीव वर्मा जो कृषि प्रसार के वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें इस विषय में बताई है कि किस तरीके से इन बकरियों को पाला जाता है और इनकी क्या क्वालिटी है, मांस उत्पादन की दृष्टि से भी और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टियों से हम देख सकते हैं कि इनकी हम यदि इनका पालन करें तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। किसान भाइयों, अक्सर खेती बाड़ी के अलावा हम अलग से आमदनी के लिए, चाहे हम बकरी पालन करें, चाहे मुर्गी पालन करें या फिर सूअर पालन भी होता है, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई इन कामों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के हिसाब से एक जो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी कि ये बकरियां किस तरीके से आपके जीवन में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की और धैर्य की। तो देखिएगा, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है इनकी खासियत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर संजीव वर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि प्रसार का वैज्ञानिक हूँ। यहाँ हम लोग बकरी पालन की एक इकाई हमने यहाँ आरंभ की है और चूँकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ की हमारी यूनिट है, किसान भाइयों के लिए प्रदर्शन इकाई के तौर पर हम यहाँ इसको कर रहे हैं। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ऐसे खेती के साथ साथ बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनको वो करके अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। ये हमारा IFS मॉडल है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ फसलें हैं, पीछे सब्जियाँ हैं और सब्जियों के साथ साथ हम पशुपालन का कार्य भी कर रहे हैं। तो हमारा IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो कहलाता समन्वित कृषि प्रणाली है हमारी। ये हमने बीज उत्पादन कार्यक्रम, धनिया, लहसुन और लहसुन की नर्सरी, गेहूँ, इसके अलावा फसलें हैं, चना है, या उन्नत किस्मों की किस्में हैं, वैरायटियाँ हैं विभिन्न फसलों की। इसके अलावा सेम, ब्रोकली, अन्य दुनिया भर की हमने फसलें यहाँ कई वेजिटेबल लगा रखे हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत हमने यहाँ पर एक यूनिट जो डेवलप किया वो है बकरी पालन इकाई है। मैं किसान भाइयों को यहाँ बता दूँ कि यदि साल भर में 1 रुपये से 3 रुपये यदि कमाने हैं तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हमारे किसान भाई इसको अपना करके 1 रुपये से 3 रुपये साल में कमा सकते हैं। सबसे पहली बात है नस्ल। हमारे यहाँ जमुनापारी और सिरोही नस्ल का काफ़ी प्रचलन है। पहले जमुनापारी जो हमारा यहाँ पर जो विभाग है वो मुख्यतः जमुनापारी नस्ल को देता है। 10+1 की यूनिट मतलब 10 बकरियाँ और 1 बकरा की जो यूनिट उनकी होती है लगभग 70,000 के ऊपर होती है, जिसमें उनकी अपनी सब्सिडी हमारे किसान भाइयों के उनके अनुदान होते हैं। यहाँ पर हमने जो यूनिट डेवलप किया ये सिरोही नस्ल है। सिरोही नस्ल मुख्यतः राजस्थान बेस्ड नस्ल है। ये राजस्थान का सिरोही ज़िला है, वहाँ की ये नस्ल है। उसी के नाम पर इसका नाम सिरोही पड़ा है। इस नस्ल की जो खासियत है कि ये तेज़ी से वज़न में वृद्धि करती है। मतलब यदि साल भर में हम देखें तो ये कम से कम 20 से 25 किलो वज़न
से ज़्यादा गेन कर लेती है एक बकरी। और जो हमारे जो बकरा है, बकरे जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं इसकी। साथ ही साथ इस नस्ल की एक और ख़ासियत है कि ये हिरन के समान चितकबरी होती है। तो चूँकि इसकी जो खाल है वो भी बहुत महंगी बाद में बिकती है, क्योंकि इसकी जो रिप्लेस करती है वो उसको हिरन की खाल को, तो इसकी खाल भी बहुत महंगी बिकती है। मांस तो बिकता ही है। और जो इसकी एक विशेष खासियत ये है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि माँओं को दूध नहीं होता है और डॉक्टर गाय या बकरी के दूध की सलाह देते हैं। जिन माँओं को दूध नहीं होता है तो उनको बकरी का दूध, उनके बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत उपयुक्त होता है। हाई प्रोटीन और वैल्यू का होता है ये दूध। और इसको चूँकि हमारी जो नस्ल है यहाँ पर हमारी जो देख रहे हैं, इस नस्ल की खासियत है कि दिन भर में 2 लीटर से 2.5 लीटर दूध तक भी ये देती है। हमारी जो एक बकरी है जो जन जाने के बाद या बच्चा होने के बाद लगभग 2 से 2.5 लीटर दूध, 3 लीटर दूध तक प्रतिदिन तक ये देती है। मतलब ये डुअल पर्पज किस्म है हमारी। आमतौर पे जो बकरी पालन हमारे जो किसान भाई करते हैं वो मांस उत्पादन के लिए करते हैं और बाद में वो बेच देते हैं उसको। तो ये डुअल पर्पज ब्रीड है। मैंने जैसा कि बताया कि दुग्ध उत्पादन भी इसका अच्छा है और वजन भी तेज़ी से वृद्धि करती है। इसकी जो यहाँ पर हमने जो यूनिट डेवलप किया है, साल भर में मतलब 18 महीने बाद इसमें हम ब्रीडिंग का काम करके बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। 18 महीने के उपरांत हमें जो है यंग हमारी जो बच्चे हैं पूरे बड़े माने जाते वयस्क, उनको हम ब्रीडिंग का काम करके बच्चे उत्पादन का काम करेंगे तो हमारी जो नस्ल है अगली नस्ल तैयार होगी। तो साल में 2 से 3 बच्चे देती है। मतलब 6 माह में इसके बच्चे होते हैं और साल में 2 से 3 बच्चे तक होने की संभावना होती है। किसी बार 2 बच्चे एक बार में देती है और कभी 1 बच्चा देती है। तो ये इसकी खासियत है। यहाँ मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 1 रुपये के 3 रुपये किसान भाइयों यदि करना है तो ये व्यवसाय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि साल में 1 के 3 हो रहे हैं और उनको जैसे ही उनका उपयुक्त वजन हो जाता है, बाज़ार में बिकने योग्य हो जाते हैं, तो ये तेज़ी से वजन गेन करती है। दूसरा ये पहाड़ी प्रकृति की भी होती है। मतलब इसको पहाड़ी एरिया भी बहुत उपयुक्त है। अभी हमने यहाँ इसको लगभग 4 महीने हुए हैं लाए हुए, तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट सेंसिटिव नहीं है ये बहुत ज़्यादा। मतलब वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर सकती है। 4 महीने में हमारी कोई भी बकरी बीमार नहीं हुई। मतलब यहाँ टेम्परेचर हाई था उस समय जब हम लाए थे, ह्यूमिडिटी हाई थी, अभी टेम्परेचर डाउन हो गया। तो हम मान के, चूँकि और गर्म जगह की है ही वो ऑलरेडी, जहाँ से लाते हैं सिरोही जो ज़िला है वहाँ गर्मी और ठंडी दोनों ही तेज़ पड़ती हैं हालांकि, तो वो यहाँ के लिए उपयुक्त मैं मानता हूँ। बैतूल ज़िले के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है प्रजाति, यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और इसमें हमारी जो हमने जो वज़न देखा था स्टार्टिंग में लगभग 20 किलो से लेकर 22 और 25 किलो तक की वज़न की हम लाए थे। और अभी इनका विगत 3-3.5 महीना हुआ है, इनको सभी बकरियों ने लगभग 5 किलो वज़न गेन कर लिया। तो मैं मानूँगा जो सरकारी भाव है जो आप लोगों को बता दूँ, वो वज़न से बिकती हैं बकरियाँ हमेशा, तो वो है 400 रुपये किलो बकरियों का, और बकरों का है 450 रुपये किलो। यदि हम मान के चलें यदि उसने 5 किलो वज़न गेन कर लिया है तो लगभग 2000 रुपये हमारे ये विगत 3-3.5-4 महीने में हमारे तैयार हो गए। मतलब इस तरह से खेती करे किसान भाई, खेती के साथ साथ लाभ का धंधा बनाए उसको, तो और अन्य व्यवसाय करे तो खेती में उत्पादन में दुगनी वृद्धि उसको होगी और काफ़ी लाभप्रद होगा उसको। वर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोग कौन कौन से इनको हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? आमतौर पे इनको खुरपका, मुँह पका रोग होने की संभावना रहती है, जिसको हम एक टंगिया बोलते हैं, लंगड़ा के चलने की जो होती है इनको समस्या। तो हमें यहाँ किसान भाइयों को विशेष सावधानी रखनी है। वो हमने यहाँ पर 2 जगह इनकी व्यवस्था कर रखी है। ये इनका क्रैच है जो आप देख रहे हैं। क्रैच में हम इनको दिन भर खुला बाड़ा कहते हैं, बाड़े में ये दिन भर रहती हैं। इसके अतिरिक्त अंदर जो इनका अपना बांधने के लिए हमने व्यवस्था करके रखी है। तो अंदर जब इनको नमी ज़्यादा रहेगी नीचे ज़मीन पर, ज़मीन बहुत पक्की नहीं रखना है नीचे, सिंपली जो अपनी साधारण तरह से रखना है उसको, ताकि इनके पैर ज़्यादा समय तक गीले नहीं रहें। तो वो समस्या से बचने के लिए दूसरा हमने जो क्रैच इनका जो बनाया, इसमें हमने खासियत रखी, आप देखेंगे यहाँ पर पहाड़ी तरह से हमने बनाया हुआ है इस क्रैच को। जैसे हम पहाड़ पे जो बकरी पालन जो पहाड़ी
तरीके से होता है उस तरह से हमने स्क्रैच को बनाया हुआ है। तो स्क्रैच में उसको बिल्कुल ऐसे लगता है बकरियों को कि वो पहाड़ में ही रह रही है। शुरुआत में जब आई थी उनको 1-2 बकरियों को एक टंगिया की समस्या आई थी, परंतु बाद में वो सब ठीक हो गई। अब जैसे ही हमने ये क्रैच बनाया, उसमें पहाड़ी व्यवस्था पूरी करी, तो वो लगभग सभी को, अब किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब ये क्लियर हो गया हमें यहाँ पे कि यहाँ के क्लाइमेट के अतिरिक्त हमारी जो बकरियाँ हैं इनको इस तरह के क्रैच होने चाहिए ताकि उनकी नेचुरल जो अपनी व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप उनके क्रैच होने चाहिए। और वैसे ही उनके बांधने की व्यवस्था, वहाँ पर गीला नहीं होना चाहिए, नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे उनको रोग और बीमारियाँ होने की संभावना नहीं रहती है। तो इन 2 चीज़ों से हमें इनको बचाना है। ज़्यादा नमी वहाँ नहीं हो, वहाँ सफाई बराबर बना के रखें, सुबह शाम में एक बार सफाई रखें। फीडिंग के लिए और मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ फीडिंग विशेष तौर पे बकरियों को कोई विशिष्ट फीडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इनका जो सबसे पसंदीदा दाना होता है वो है चना होता है। चने का भूसा और चना इनका सबसे पसंदीदा दाना होता है। और इसके अतिरिक्त हम कोई भी बेल वाली हमारे जो झाड़ हैं, जंगली बबूल है, सुबबूल है, गुलमोहर है, जो भी हमारी पत्तियाँ हैं उनको भी खिला करके हम बकरी पालन, मतलब जो भी हमारे पहाड़ी पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, उनकी पत्तियों को खिला करके बकरी पालन कर सकते हैं। उसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगता है। तो ये बकरी पालन व्यवसाय किसान भाइयों को पुनः कहूँगा, 1 रुपये के 3 रुपये यदि करना है, 1.5 साल में उनकी आमदनी बढ़ती है तेज़ी से, तो वो बकरी पालन व्यवसाय वो अपनाएं और अधिक से अधिक लाभ करें। देखिए, ये जो अभी आपने बकरी पालन के संबंध में पूरी जानकारी यहाँ से एकत्रित की है, वास्तव में जो अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो जी, तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए जब तक किसान कृषि के अतिरिक्त कोई ना कोई एक व्यवसाय नहीं अपनाएगा तब तक उसकी आय दुगनी नहीं हो सकती। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा बैतूल ज़िला है ये पूरा जंगल प्रधान ज़िला है। हर गांव के आसपास जंगल हैं, चराने की व्यवस्था है और यहाँ के क्लाइमेट के अनुरूप बकरी पालन जो है वो सबसे उत्तम व्यवसाय है। जैसा आप जानते हैं बैतूल ज़िला आदिवासी ज़िला है और आदिवासियों की हमारी जो इच्छा है वो बकरी पालन पर प्रारंभ से रही है। तो उसको तकनीकी रूप में हम कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको सरलता से इनकम का सोर्स बनाएं, उस उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर बकरी पालन इकाई का कार्यक्रम चलाया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको डॉक्टर वर्मा के द्वारा दी जा चुकी है। मैं यहाँ केवल ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो सिरोही नस्ल है इसका चयन हमने किया है, ये राजस्थान की नस्ल है और हमारे ज़िले के लिए बहुत उपयुक्त है। इस इकाई के प्रारंभ करने का जो कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है वो था कि पहले हम इनका अध्ययन करें। तो इनका हम लोग यहाँ पर अभी अध्ययन कार्य प्रारंभ हमने कर दिया है और आगामी भविष्य में जब हमारे पास इसकी जनरेशन बढ़ेगी तो हम उसका जो बच्चे हैं या बकरियां हैं वो हमारे ज़िले में ही उसको वितरित करने का हमारा कार्यक्रम है। तो मैं हमारे ज़िले के कृषक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो एक बार अवश्य हमारी जो बकरी पालन इकाई है उसका भ्रमण करें, यहाँ से बकरी पालन के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और इस व्यवसाय को अवश्य अपनाएं ताकि हम अपने कृषि के साथ साथ इनकम में, आय में वृद्धि कर सकें और हमारी कृषि में भी सुधार तभी संभव है जब हमारे पास निरंतर आय का साधन होगा। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो एक बार अवश्य कृषि विज्ञान केंद्र में पधारें और हमारी जो बकरी पालन इकाई है उसका अध्ययन करें, उसको देखें, समझें और इस व्यवसाय को अवश्य अपनाएं।